हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बच्चों, आज हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। सभी बच्चे अपनी उत्थान हिंदी व्याकरण रफ नोटबुक और पेंसिल लेकर बैठ जाएं और ध्यानपूर्वक आज का सेशन अटेंड करें। हाँ तो बच्चों, आज का हमारा पढ़ने का विषय है समुच्चय बोधक, जिसे हम इंग्लिश में कंजंक्शन भी कहते हैं। तो सभी बच्चे अपनी पुस्तक का पृष्ठ नंबर 99 निकाल लीजिए। तो आइए बच्चों, समुच्चय बोधक को समझने के लिए इन वाक्यों को पढ़ते हैं। विशाल और सौरभ पतंग उड़ाते हैं। मैं चाय या कॉफी पीऊंगी। माताजी बीमार हैं, इसलिए मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। बच्चों, इन वाक्यों में रंगीन शब्दों और या तथा इसलिए को ध्यान से देखिए। इन शब्दों में और विशाल तथा सौरभ शब्दों को जोड़ता है। या शब्द चाय तथा कॉफी शब्दों को जोड़ता है एवं इसलिए शब्द पिताजी बीमार हैं तथा मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ इन दो उपवाक्यों को जोड़ता है। अतः इन शब्दों को समुच्चय बोधक कहते हैं। तो बच्चों, आप समझ ही गए होंगे कि जो शब्द दो शब्दों, वाक्य के अंशों या उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक या योजक कहते हैं। योजक का शाब्दिक अर्थ जोड़ने वाला होता है, अर्थात समुच्चय बोधक शब्दों, वाक्यों को आपस में जोड़ता है। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार हुई। वे शब्द जो दो शब्दों, दो वाक्यों या दो वाक्यांशों को आपस में जोड़ते हैं, वे समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम समुच्चय बोधक के भेदों के बारे में जानेंगे। समुच्चय बोधक के दो भेद हैं। पहला समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा व्यधिकरण समुच्चय बोधक। सबसे पहले समानाधिकरण समुच्चय बोधक। तो आइए बच्चों, इसे कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण देखेंगे। घर जाओ और खाना लाओ। इस वाक्य में और समुच्चय बोधक घर जाओ तथा खाना लाओ इन दो समान वाक्यों को जोड़ रहा है। अतः यह समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। यदि इसको अलग अलग करके भी लिखा जाए तो यह अपने आप में संपूर्ण है, स्वतंत्र है। इन्हें स्वतंत्र रूप से भी लिखा जा सकता है। एक और उदाहरण देखते हैं। मुझे पत्रिका नहीं चाहिए, बल्कि समाचार पत्र चाहिए। इस वाक्य में बल्कि समुच्चय बोधक शब्द मुझे पत्रिका नहीं चाहिए, मुझे समाचार पत्र चाहिए इन दो समान स्तर के वाक्यों को जोड़ता है। अतः यह समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। आइए अब इसकी परिभाषा देखते हैं। जो समुच्चय बोधक समान स्थिति वाले अर्थात स्वतंत्र शब्दों, वाक्यांशों या उपवाक्यों को समानता के आधार पर एक दूसरे से जोड़ते हैं, उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे किंतु, परंतु, और, तथा, एवं, मगर या आदि। यह तो था बेटा समानाधिकरण समुच्चय बोधक। अब अगला भेद देखते हैं। तो अगला भेद है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। तो बच्चों, आइए इसे भी कुछ उदाहरणों के माध्यम से जानने का
प्रयास करते हैं। तो आइए उदाहरण देखते हैं। यदि परिश्रम किया होता तो परीक्षा में अच्छे अंक आते। इस वाक्य में तो समुच्चय बोधक यदि परिश्रम किया होता इस आश्रित उपवाक्य तथा परीक्षा में अच्छे अंक आते इस प्रधान उपवाक्य को जोड़ता है। इसलिए यह व्यधिकरण समुच्चय बोधक है। इसमें दोनों वाक्य एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा होता है। तो आइए एक और उदाहरण देखते हैं। मुझे मालूम था कि वे आज नहीं आएंगे। इस वाक्य में प्रयुक्त समुच्चय बोधक की प्रधान उपवाक्य मुझे मालूम था एवं आश्रित उपवाक्य वे आज नहीं आएंगे को जोड़ता है। अतः ये व्यधिकरण समुच्चय बोधक है। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार हुई। मुख्य वाक्य से उसके आश्रित उपवाक्य को जोड़ने का कार्य करने वाले शब्द व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे ताकि, इसलिए, कि, क्योंकि, तो, मानो, तथापि आदि। बच्चों, आपकी पुस्तक में कुछ समुच्चय बोधक शब्दों की सूची दी गई है। आइए इसे एक बार पढ़ते हैं। पहला है दो समान शब्दों को आपस में जोड़ने वाले शब्द और, एवं, तथा, जो कि, अर्थात। अगला है शब्दों में विभाजन करने वाले शब्द। इसके हैं या, अथवा, व, चाहे। नेक्स्ट है विरोध करने वाले शब्द। वह है फिर भी, परंतु, किंतु, लेकिन, पर, बल्कि, अपितु। नेक्स्ट है परिमाण दर्शक शब्द। नहीं तो, अतः, अन्यथा, ताकि। नेक्स्ट है संकेत बोधक शब्द। तो, यदि, चाहे, भी, यद्यपि, तथापि। नेक्स्ट है अर्थ स्पष्ट करने वाले शब्द। अर्थात, यानी, मानो, यहाँ तक, कि। नेक्स्ट है उद्देश्य बोधक शब्द। कि, ताकि, जिसमें और की। बच्चों, यह तो थी कुछ समुच्चय बोधक शब्दों की सूची। क्लियर? तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सबको यह टॉपिक समुच्चय बोधक समझ में आ गया होगा। अभी आपने घर बैठकर इसकी अच्छे से रिवीजन करनी है। नेक्स्ट सेशन में हम इसकी बैक एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। गुड बाय।